नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर से शिक्षा मित्रों को लेके और बेसिक शिक्षा की कुछ खबर को लेके बात करेंगे। पहले हम 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके, फिर 68,500 शिक्षक भर्ती को लेके और फिर शिक्षा मित्रों के चल रहे धरने को लेके। तो हम बात करें पहले 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके। 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर बस इतना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई है। आपको पता ही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट ने आदेश दिया था चयन सूची को रद्द करने के लिए और 3 महीने के अंदर इसकी सूची दोबारा से बनाने के लिए कहा था, जिससे जो अब पिछले 4 साल से जॉब कर रहे हैं वो शिक्षक खतरे में आ गए, जो आरक्षण के मुद्दे में प्रभावित होंगे। लेकिन उन 6,800 शिक्षकों के बदले सरकार क्या व्यवस्था करेगी, क्या नए पद सृजित करेगी या उन्हीं पदों में करेगी, इसको लेके सरकार के बीच काफ़ी आपसी बैठकें हो रही हैं और इसका समाधान ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसका समाधान मिलता अभी जारी होता है, 3 महीने में सूची जारी होती है, उससे पहले ही जो पहले से कार्य कर रहे हैं, जो पहले से शिक्षक हैं इस 69,000 शिक्षक भर्ती में, सामान्य वर्ग के वे अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल कर दी है कि सब कुछ आरक्षण नियमानुसार होने के बावजूद भी जो है इस चयन सूची को रद्द कर दिया गया है। अब बात है कि सुप्रीम कोर्ट में डेट पड़ेगी, सुनवाई होगी और फिर लंबी बहस होगी, फिर जो वो आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा। अब उस आदेश के बाद जो सरकार जो व्यवस्था कर रही थी कि चलिए हाई कोर्ट का ऑर्डर मानते हुए हम इनका कोई और विकल्प ढूंढते हैं, वो सारी व्यवस्थाएं ख़त्म हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा फिर सरकार उसके अनुसार कार्य करेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर यही अपडेट है। बाकी अब 68,500 शिक्षक भर्ती की नई अपडेट आई है कि जो 27,000 पद खाली थे उसको लेके हाई कोर्ट ने फिर से आदेश कर दिया है कि आप इन पदों पर शुरू से यानी एक नई भर्ती निकालें तब इन पदों को भरें। यानी 68,500 को अब ख़त्म करें, उस पर अब किसी रिक्त पदों पर कोई भर्ती नहीं होगी। 68,500 शिक्षक भर्ती के इन 27,000 पदों पर नई विज्ञप्ति जारी करके जो है भर्ती कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो पिछले 7 साल से शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, जिन्होंने टेट किया और जिन्होंने बीटीसी की, बीएड किया। क्या बीएड वाले इसमें शामिल होंगे, ये मुद्दा बात का है, अभी हम इसको लेके कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ये आपको पहली बात बताएं कि इसमें बीटीसी और शिक्षा में दोनों ही बड़े आराम से आवेदन कर सकते हैं। पूरे यूपी में आप सोच सकते हैं कि इन 27,000 पदों के लिए कितनी लड़ाई होगी, एक एक पद पर कितने दावेदार होंगे, कितने फॉर्म भरे जाएंगे और कितनी हाई मेरिट जाएगी। लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए फ़ायदा होगा कि शिक्षा मित्रों को शायद मेरिट का लाभ मिलेगा। मेरिट का यानी भारांक का लाभ मिल सकता है। भारांक का लाभ इसलिए मिलेगा शिक्षा मित्रों को क्योंकि ये 68,500 शिक्षक भर्ती के बचे हुए पदों पर हो रही है। लेकिन कुछ लोग जो बीटीसी वाले हैं वो हो सकता है कोर्ट चाहेंगे कि ये नई विज्ञप्ति है, नई डेट पर है, ये तीसरी भर्ती है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बस 2 भर्तियों में शिक्षा मित्रों को भारांक देना था, वो सरकार दे चुकी है। तीसरी भर्ती में भारांक ना दें, वैसे ही ये 22,000 पद हैं, इसमें भी भारांक शिक्षा मित्रों को दे देंगे तो कितनी सीटें बचेंगी, ये कुछ तर्क दिए जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये वास्तव में 68,500 शिक्षक भर्ती के ही पद होंगे तो हो सकता है कि इस पर शिक्षा मित्रों को भारांक मिले और कोर्ट से शायद उनको जीत मिल जाए और कोर्ट का मैटर ख़त्म करो, शायद सरकार ही शिक्षा मित्रों को भारांक देने का आदेश जारी कर दे। तो शिक्षा मित्रों के लिए अच्छी खबर है। तैयारी जो कर रहे थे शायद इन सीटों पर, बस आपको टेट करके सुपर टेट पास करना है कैसे भी, बस फिर तो भारांक लेके आप मेरिट में आ ही जाएंगे। बीएड वाला मैटर नहीं तो आएगा, बीएड वाले तो मैटर इसमें शामिल होना मुश्किल है कि ये कहें कि पुरानी पद हैं तो हमें बीएड वाले कहें कि हमें शामिल कर लो, और कुछ कहेंगे कि नई विज्ञप्ति है इसमें बीएड वाले शामिल हो ही नहीं सकते हैं। क्या इसको लेकर हम बाद में इससे चर्चा में बात करेंगे। लेकिन अब तीसरी जो अपडेट है वो शिक्षा मित्रों को लेके है कि उमा देवी जी लखनऊ में धरना दे रही हैं 27 अगस्त से अनवरत, लेकिन ज़्यादा भीड़ नहीं हुई है। उनकी मांग सामान्य रूप से 3 है। प्रशिक्षित वेतनमान मिले सभी शिक्षा मित्रों को, टेट पास जो शिक्षा मित्र उनको सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित करें और तीसरा जो मृतक परिवार हैं उनके में से किसी भी एक सदस्य को, मृतक शिक्षा मित्र के परिवार में से किसी भी एक सदस्य को जो है जॉब दें ताकि उनकी आजीविका चलती रहे। देखा जाएगा कि 5 सितंबर को शिव कुमार शुक्ला जी का जो धरना होगा उसमें कितने शिक्षा मित्र शामिल होंगे और वो धरना
इको गार्डन में होगा या निदेशालय पे होगा, ये व्यवस्था की जाएगी, देखी जाएगी। वैसे तय है कि एक दिन इको गार्डन में है, फिर निदेशालय पे है, लेकिन सभी संगठनों का मत है कौन कैसे राय देगा, क्या निदेशालय पे धरना देने पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा या इको गार्डन में धरना देने पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ये लोग अपने आपस में तय कर लें। फ़िलहाल जो मुख्य बात है कि शिक्षा मित्रों का भला होना चाहिए, चाहे कैसे भी करो, कहीं भी करो, शिक्षा मित्र वापस लौट कर नहीं आएगा जब तक वो अपनी बात नहीं मनवा लेगा। और अंत में आपको एक और अच्छी खबर दें कि सरकार ने 10,684 पदों पर और भर्ती जारी की है। वो है आंगनबाड़ी में बाल वाटिका के बच्चों को पढ़ाने के लिए ECC एजुकेटर की। जी हाँ, ये शिक्षा मित्रों की तरह ही संविदा कर्मी होंगे। संविदा पे भर्ती है, 11 महीने के लिए है, लेकिन शिक्षा मित्रों से ज़्यादा मानदेय है 10,313 रुपये प्रति माह इनको मानदेय मिलेगा। NTT होना अनिवार्य है, बाकी ग्रेजुएशन वगैरह के क्राइटेरिया तो रखे ही जाते हैं, वो सब कुछ है, लेकिन ये जो है ज़्यादा सभी विद्यालय सभी आंगनवाड़ी में नहीं है। और इसको जो है क्राइटेरिया रखा गया है कि ऐसे विद्यालय जहाँ पर प्राथमिक विद्यालय के और आंगनबाड़ी के बच्चों को मिला के एक ज़्यादा संख्या बैठती है, सर्वाधिक संख्या बैठती है, उस क्रम में उनको रखा जाएगा। यानी इतने जो एजुकेटर रखे जाएंगे, पहले ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र छांटे जाएंगे जहाँ छात्र संख्या ज़्यादा है। PM श्री वाले विद्यालय जो है वहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं, वहाँ तो रखने जाना बहुत ज़रूरी है, तो वो तो कंपलसरी है, वहाँ तो आंगनवाड़ी केंद्रों पर ये ECC एजुकेटर रखे ही जाएंगे। बाकी वरीयता है, ब्लॉकों में समान रूप से आवंटित हो सकते हैं। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो NTT आपके पास होना चाहिए और भर दीजिए, लेकिन आप 1 जुलाई 2024 तक 40 साल से ऊपर के ना हों। बाकी एज क्राइटेरिया आप समझ सकते हैं, जब आप विज्ञप्ति पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ दे रखा है, सब पढ़ लीजिएगा। फिलहाल अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आप वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे ऐसे ही कुछ अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।